धीरेन्द्र परिहार उज्जैन, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या जीसस मुर्दाओं को जिंदा रखने की क्षमता रखते थे। मैंने चमत्कार ये सीरीज लिया, टोटल 6 प्रोग्राम्स का सीरीज है। उसमें हर धर्म में चमत्कारों की क्या क्या कल्पना है, उनके स्क्रिप्चर्स में किस किस ढंग के चमत्कार है, इसका वर्णन किया है। मुर्दाओं को जिंदा करने का काम मूसा ने, यानी यहूदी धर्म के धर्म संस्थापक ने किया है। जीसस क्राइस्ट ने भी किया है, यीशु ने, मोहम्मद पैगंबर ने भी किया है। और भारतीय परंपरा में तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। वो पूरी की पूरी लिस्ट ही मैंने इस सीरीज में सामने रखी है। यानी महाभारत में ही मरे हुए लोगों को जिंदा करने के कम से कम 10-12 प्रमाण मिलते हैं। तो ये उस जमाने में इस ढंग की क्षमताएं थी, ये कहने का एक रिवाज है, रवायत, परंपरा। सही में मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई भी उसे जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये फैक्ट। लेकिन ये आपको सभी स्क्रिप्चर्स में इस ढंग के चमत्कार मिल जाएंगे। अब स्क्रिप्चर्स की क्यों बात कर रहे हो आप? स्क्रिप्चर्स को तो एक प्रतिष्ठा होती है, एक धार्मिक अधिष्ठान होता है। हमारे भारत में सैकड़ों बाबाओं के चरित्र अगर आप निकाल कर देखोगे तो उन्होंने अपने जिंदगी में कुछ लोगों को जिंदा किया होता है। मामूली गांव का बाबा, जिसको शायद कुछ हजार लोग जानते हैं, उस गांव के भी सभी लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, उस बाबा के चरित्र में भी आपको मिल जाएगा कि उसने 2-3 आदमियों को जिंदा किया, मरे हुए लोगों को। तो ये चमत्कार का एक हिस्सा रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा करने का, दावा करने का। अभी बाइबल तो यीशु ने खुद ने लिखा नहीं है। यीशु के कई सालों बाद बाकी के उसके जो शिष्य थे उन्होंने बाइबल का प्राथमिक रूप रचा होगा, बाद में उसमें डेवलपमेंट हुई होगी। तो यीशु के नाम पर क्या क्या लिख कर रखा है ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कई चमत्कारों का जो वर्णन मिलता है उसमें जिंदा किया ये वर्णन मिलता है। और सभी स्क्रिप्चर्स में सभी प्रेषित हो चाहे भगवान हो, उन्होंने ये चमत्कार किया, इसे प्रमाण देने का प्रयास होता है। ये हमने एक तरफ समझ लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुर्दा व्यक्ति को, मरे हुए इंसान को जिंदा करने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है। ये फैक्ट भी हमने बहुत ही विचार के आधार पर, तर्क के आधार पर स्वीकार लेनी चाहिए।